नमस्कार दर्शकों और साथियों, मैं हूं शशि शर्मा। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, आज आपको एक ऐसे किस्से से रूबरू कराने जा रहे हैं। कहते हैं ना, जर जोरू और जमीन। जर जोरू जमीन के लिए क्यों खून खराबा होता है, उस खून खराबे की एक कहानी आपको दिखाने जा रहे हैं। मनोर के पास टैन गाँव पड़ता है। उस टैन गाँव में तकरीबन 300-400 लोग रहते हैं और 50 से 60 घर हैं। लेकिन वहाँ पे लोकल लोगों का इतना दबदबा है कि जो वहाँ पे भूमिपुत्र हैं, जिनकी ज़मीनें हैं, पुरखों की ज़मीनें हैं, उनकी ज़मीनों पे भी वो कब्जा जमा लेते हैं। अगर प्यार से नहीं मिले तो लाठी और डंडों का प्रयोग करते हैं। वैसा ही एक किस्सा हमारे सामने नज़र आया है और हमारे पास मनोर टैन गांव से फिरियादी आए हैं कि वो बहुत ही दुखी हैं, त्रस्त हैं उन स्थानीय लोगों से। उनके साथ मारपीट की गई है। आइए जानते हैं उनसे कि हमारे स्टूडियो उनको क्यों आना पड़ा। क्या नाम है सर आपका और आप हमारे यहाँ क्यों आए हैं? मेरा नाम है ज़की खलील बुरे। मैं आपके पास ऐसे ही पूछते पूछते आया और आपके चैनल अक्सर देखते रहता हूँ। और आप जनरली जिनके साथ न्याय होता है या थोड़े से अंडर प्रिविलेज रहते हैं, उनको आप हेल्प करते हैं और लाइमलाइट में उनकी कहानी ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा ही मुझे हो रहा है, क्योंकि मुझे मेरे ख़िलाफ़ कुछ मीडिया प्रोपेगेंडा हो रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ आई विल गिव यू मेरे साइड ऑफ द स्टोरी। मेरी जो स्टोरी है वो आपको मैं सही बता दूंगा। क्या कहना चाहते हैं, जनता को बताइए कि आपके साथ में क्या घटना हुई है और निर्भीक होकर बताइए। मनोर और टैन गांव लगभग 3-4 किलोमीटर का डिफरेंस है। हम रहने वाले हैं टैन गांव मनोर गांव के। और टैन गांव में हमारी पुरखों की ज़मीन है, लगभग 100 साल से ज़मीन है वहाँ पर काफ़ी। ऐसी ही एक ज़मीन हमने किसी को बेची थी। उन लोगों ने हमारे साथ धोखा करके हमारे पावर ऑफ अटॉर्नी में बगैर हमको पैसे दिए, और जबकि वो प्रॉपर्टी पे हाई कोर्ट का स्टे था, इंजंक्शन था, उन्होंने एक और शख्स को जगह बेची। वो शख्स यहाँ रहता भी नहीं है, आई थिंक सो बाहर रहते हैं वो लोग। वो 1918 में भी ये जगह बेचने निकले थे। हमने ऑब्जेक्शन लिया था और हमने वो डील कैंसिल हुआ था। अभी वापस हमने उनकी एडवर्टाइजमेंट देखी 26 नवंबर को, और उस एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से हमने हमारे लॉयर के थ्रू उनको नोटिस भेजा और हमने पेपर में भी नोटिस भेजा है। और मैंने उनको व्हाट्सएप से एक मैसेज भेजा कि आप जब भी आएंगे तो आप हमसे मुलाकात करें और हम आपसे जगह के बारे में बातचीत करना चाहते हैं और हम उसका कुछ फ़ैसला निकालेंगे। अब उस दरमियान में मुझे मालूम पड़ा कि कोई दो शख्स है जिन्होंने नोटिस भेजी थी, एजाज़ खान और सरवर खान। ये दो लोग बहुत बिल्डिंग इसमें बहुत वेल नोन है और प्लस इनका बहुत दबदबा है और ये काफ़ी हद तक लॉ एंड ऑर्डर भी कंट्रोल करते हैं, लोगों को कंट्रोल करते हैं। तो उनके साथ भी हमने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि नहीं, जगह हम ये करेंगे, अगर बल्कि तुम ये करोगे तो तुमको ये भारी पड़ सकता है। तो ऐसी बात हुई तो मैंने सोचा कि जगह हमारी थी और ये डॉक्यूमेंट के थ्रू प्रूफ हो सकता है कि ये जगह इनके नाम के पहले मेरी जगह थी, और जो कन्वेंस हुआ उसको हम मान्यता देते नहीं हैं और इलीगली है, फ्रॉडुलेंट है। हम आगे चल के शायद इस पर केस भी करेंगे वो। तो मैं मेरी जगह पे गया, वहाँ 2-3 जगह है ये लोग कुछ 32 एकड़ के कितनी जगह बेचे, उसमें 29 एकड़ मेरे और मेरे फैमिली की थी और उसमें कुछ मेरे 13-14 एकड़ तो मेरे खुद के नाम पे। तो मैं उस जगह पे जाके मैंने सोचा कि मैं कुछ मेरा सेटलमेंट करूँ और मेरे ऐसा बैठने की जगह बनाऊंगा आदमी मेरा, क्योंकि ये बाहर रहता है, कभी भी आएगा, जगह बेच के जाएगा, ये करेगा, कुछ पता नहीं चलता है क्या। तो मैं चले गया तो मेरे सरप्राइज़ के लिए गांव के लोग आए और मेरे लोगों के साथ झगड़ा करने लगे और बहुत मारपीट हो गई। और मेरे को खुद समझ नहीं पा रहा, क्योंकि मेरे जितने भी लोग आए उनका एक टुकड़ा भी जगह का उस डिस्प्यूट में
शामिल नहीं है, और ना मैं उस पर स्टेप किया, ना मैंने उनके साथ ये कहते, तो मेरे इतने पुराने संबंध थे कि मैं उनके साथ सामने सामने बैठ के बात कर सकता हूँ, लेकिन ये पॉसिबल नहीं था, मतलब कोई ज़रूरत महसूस ही नहीं हुई। मैं मेरी जगह पे ये जो डिस्प्यूट में थे, और वो दिलखुश की है जो लंदन में है, अभी मैंने सोचा दशहरा तक आने वाला है, हमने ये सुना था, तो हम उसके साथ मुलाकात कर लेंगे और सेटलमेंट करेंगे। इसके पहले भी उसने मेरे भाई से बात की थी, तो कुछ सेटलमेंट प्रॉमिस किया था, तो मैंने बोला वो हो सकता है। अचानक से ये लोग, और ये इनका गांव वाले क्यों आए मेरे को समझ में नहीं आता। मैं मेरे लोगों के साथ गया, ये जगह जो गांव का आखिर घर है उससे 1 किलोमीटर दूर है, तो मेरे आदमी किसी से इंटरेक्ट करना या छेड़छाड़ करना या ऐसा कोई चांसेस ही नहीं थे। ये लोग डायरेक्ट आए और इन्होंने अटैक चालू कर दिया। अभी उसमें काफ़ी कुछ झगड़ा भिगड़ा हो गया। मैं जगह पे था, मैंने सोचा पुलिस आएगी तो मैं आऊँगा, तो फिर बाद में मैं रोड पे आया, और रोड जगह तक नहीं है, इसलिए हमने गाड़ियाँ रखे थे, कुर्सियाँ, पानी, वो टापोलेन वगैरह हम सब वहाँ से आस्ते आस्ते ले जा रहे थे। तो ये हुआ कि पुलिस भी आई, तो वो कुछ वो लोग दूसरे ही इसमें इशू में हो गए, बात मेरी कोई सुन नहीं रहा था, कुछ नहीं था, बहुत धक्का मुक्की हुई, गाली गलौच हो गई, सब कुछ हो गया, और बहुत मारा लोगों ने मेरे को, धक्का मुक्का, और मेरे आदमियों को। फिर मैं उठ के पुलिस स्टेशन चले गया। पुलिस स्टेशन पे भी पूरा गांव था, मैं अकेला गया और मैंने मेरी स्टोरी बता दी। तो साहब को मैंने पूरा स्टोरी बता दी कि ये पोजीशन है, और इनके साथ मेरा कोई बातचीत नहीं, कोई लेन देन नहीं, कुछ नहीं, और बातचीत करने का सवाल भी नहीं था, क्योंकि इसमें से वो एक 1 स्क्वायर इंच जगह भी उनकी किसी की नहीं है, गाँव वालों की। फिर उन्होंने मुझे कहा कि मैंने कहा मैं आपको डॉक्यूमेंट्स भी बताता हूँ और ज्योग्राफी समझाता हूँ और फेरफार बताता हूँ सब है। तो बोले कि अभी तुम्हारी बात मैंने सुन ली है, कल हम ये रिटर्न स्टेटमेंट करेंगे और तुम आप डॉक्यूमेंट बता के ये करो। फिर हम घर चले आए। बाकी बाद में आज देखते हैं तो स्टोरी सब उल्टी है। क्या आवाज़, क्या स्टोरी आपको महसूस हुई और क्या षड्यंत्र आपके साथ चल रहा है? मुझे ये चल रहा है कि मेरे ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगाया है, जबकि मैंने उस आदमी को, और उस आदमी ने मेरे को कल देखा ही नहीं, नॉट इवन सीन। उस आदमी को पहचानता हूँ मैं, देखा है, मतलब गांव में बहुत ही, लेकिन कल तो ना उसने मुझे देखा है ना मैंने उसको देखा है। मेरे पर अटेम्प्ट टू मर्डर केस लगाया, वो सरप्राइज। और ये जब आया और झगड़ा करके चले गया, तब भी मेरा उसने ना मुझे देखा मेरे, क्योंकि वो जगह से 500 मीटर अंदर मैं खेत में था, जहाँ पे रास्ता नहीं था, वो बांध पे से चल के ऐसे जाना पड़ता है खेत में। वो लाठी डंडों से किसी को मार रहे थे, पीट रहे थे, तो कोई घायल हुआ है इसमें? मेरे एक आदमी को इतना मारा है कि सर 27 स्टिचेस आए ऑन द स्कल, उसकी अभी तक ये, और उसको पैर से बांधा था। मैंने बच्चों के हाथ में बेसबॉल बैट देखे, अब वो बेसबॉल बैट उधर क्यों लेके आए थे वो मेरे हिसाब से नहीं, और बहुत मारा बीरा। मुझे बताइए, ये आदमी शायद बेहोश होकर गिरा था, फिर उसकी कुछ आवाज़ आई तो लोगों को लगा कि इधर कोई है, तो उसको खींच के बाहर लाया, और फिर उसके बाद भी मारना चालू किया। वहाँ पर एक उप सरपंच, पहले के एक सरपंच थे, उन्होंने देखा, वो आए और उन्होंने एक पुलिस को लेके उसको उठा के पुलिस जीप में हॉस्पिटल पहुँचाया। तो उस व्यक्ति जो घायल है, जो ज़्यादा सीरियस है, 27 टाके लगे हैं, तो क्या उस व्यक्ति को जरिए पुलिस ने सामने वालों पे FIR दर्ज की है? क्या मामला दर्ज किया है, तो ये जरा बताइए ना। नहीं सर, अभी तक दर्ज ही नहीं हुआ है। फिर आप पे कैसे अटेम्प्ट टू मर्डर 307 लग गया, जबकि अटेम्प्ट टू मर्डर जो आपका व्यक्ति घायल हुआ, 27 टाके लगे हैं सर पे, वो अटेम्प्ट टू मर्डर उसकी तरफ से होना चाहिए, तो ऐसे कैसे हो गया? ये सब बातें मैं आपको आपके थ्रू लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ कि ऐसा होता है, और इसकी वजह ये है कि पुलिस मशीनरी पे कुछ लोगों का एक्स्ट्रा क्लाउट है, और ये जो गांव के लोग भी जो है, इनका भी बहुत पुलिस लोगों के साथ लेन देन है, आना जाना है, सब कुछ चलता है। सर, कानून की नज़र में तो क्या आम तो क्या खास, कानून तो सबके लिए बराबर है। और सर 3 आदमी के नाम दिए, जो 3 आदमी वहाँ मौजूद नहीं है। क्या नाम है उनके? एक मेरा नाम दिया है, एक आतिफ का नाम दिया है, और वो तो रास्ते में था, पहुंचा भी नहीं था जो टाइम ऑफ इंसिडेंस हुआ है,
और एक लॉयर था, वो पुलिस स्टेशन में बैठे थे। वो काफ़ी टाइम पुलिस स्टेशन में थे और मेरी उनकी मुलाकात डायरेक्ट पुलिस स्टेशन। कौन से पुलिस स्टेशन में थे वो? मनोर पुलिस स्टेशन। तो मनोर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज होता है, मनोर पुलिस स्टेशन में एडवोकेट बैठे हैं, ये कौन सा इंसाफ है, कौन सा कानून है ये? सर ये मैं भी जानना चाहूँगा सर। दूसरी बात ये है सर, तो मनोर पुलिस स्टेशन के इंचार्ज कौन है जिनको नहीं दिखाई दे रहा कि एडवोकेट यहाँ बैठे हैं इंसिडेंट के टाइम से पहले, तो उन्होंने कैसे एफआईआर अटेम्प्ट टू मर्डर का दर्ज किया? वो दूसरी एक बात है सर कि ये अटैक भी एक आप सीधा लॉजिकल कॉमन सेंस यूज़ करोगे तो ये अटैक भी लोगों ने स्टार्ट किया सर। जक्की जी मुझे बताइए, जब आप पे हमला हो रहा था उस वक्त वारदात की जगह पर कौन कौन लोग मौजूद थे, क्या आप उनको जानते हैं, क्या नाम है उनके? सर पहली बात तो मैं जगह पे ही रुका जो रास्ते से थोड़ा अंदर है पास, इसीलिए कि मैं चाहूँगा कि पुलिस आए और देखे कि वेयर वी आर देयर और ये लोग रास्ते पे है, झगड़ा करने वाले कहाँ है, फ़र्क है। मैं फिर वो लोग नए आए तो मैं चले गया और मैंने देखा तो पूरा बॉम्ब था और मैं सरप्राइज था, जिसमें बहुत से लोग मेरे पहचान के थे और उन्होंने बहुत गाली गलौज किया, धक्का मुक्की की। मतलब बहुत अच्छे अच्छे लोग जिनके मेरे बहुत अच्छे संबंध थे, जैसे कि वसीम आवारी है, खलील आवारी है, बिलाल आवारी है, सालिम बुबेरे है, लल्ला अकर आवारी है और काफ़ी लोग हैं और लगभग 25, 30, 40, 50 मेरे ख्याल से 50 लेडीज़ होंगी और जो मुझे बहुत बदतमीज़ी से पेश आए सब लोग। और ऐसा कभी मेरे साथ ये गांव में हुआ नहीं, जबकि मैं बता रहा हूँ कि फैमिली से 100 साल के रिलेशन थे उस गांव के। जड़ जोरू और ज़मीन, ये मामले जो होते हैं वो लालच से और स्वार्थ से जुड़े हुए हैं। स्वार्थ जहाँ आ जाता है तो अच्छे अच्छों की आँखों में भी ना पट्टी बन जाती है और वो आँखें फेरने लग जाते हैं। लेकिन ये जो टेन गांव में है, टेन गांव की कहानी है, हमने भी सुनी है कि वहाँ पे लोग टोली बनाकर ऐसे ही भोले भाले लोगों को अपना हथियार बनाते हैं, इन पे हमला करते हैं ताकि ये डरे और सहमे रहें और अपनी ज़मीन जायदाद जो हैं वो छोड़ के वहाँ से भाग जाएं या तो उनके नाम कर दें।